क्या आप भी बीजेपी में भविष्य बनाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में ऐसी बात क्यों कही जा रही है? देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी इतनी अलग क्यों है? और राजनीति से हटकर कितनी प्रोफेशनल सोच रखती है? राजनीति और प्रोफेशनलिज्म का मिश्रण राजनीति में कितना फायदेमंद हो सकता है, बस यही समझने के लिए आज की खबर विस्तार से देखेंगे। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते होंगे और कुछ लोग शायद नहीं भी करते होंगे, लेकिन पसंद और नापसंद से इतर ये खबर सबको देखनी चाहिए, खासकर उन युवाओं को जो राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति में एक नया प्रयोग करने जा रही है और इस प्रयोग की शुरुआत होगी मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश को बीजेपी की प्रयोगशाला माना जाता है। मध्य प्रदेश में पहली बार 29 और 30 मार्च को भारतीय जनता पार्टी गैर राजनीतिक युवाओं के लिए वर्कशॉप आयोजित करने जा रही है। देश में पहली बार कोई पार्टी ऐसा प्रयोग कर रही है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। इस पूरे प्रोग्राम का नाम है आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स। मतलब नाम से ही साफ है कि मैं भाजपा का भविष्य हूं। क्या है पूरा प्लान, समझ लीजिए, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक नया प्रयोग किया और इस प्रयोग के तहत अलग अलग फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। इस पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने की और मध्य प्रदेश में करीब 3000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को भाजपा ज्वाइन करवाया। उसके बाद मध्य प्रदेश से सीख लेते हुए अन्य राज्यों ने भी इसकी शुरुआत की। इसके बाद आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स वर्कशॉप आयोजित करने का फैसला किया गया। इस वर्कशॉप में युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। फ्यूचर फोर्स के लिए 3000 प्रोफेशनल्स में से 750 युवाओं ने अप्लाई किया, जिसमें से 100 युवाओं का सिलेक्शन किया गया और अब ये युवा देश में पहली बार होने जा रही इस वर्कशॉप का हिस्सा बने। आपको ये भी बता देता हूं कि जिन युवाओं को सिलेक्ट किया गया है वो किस फील्ड से हैं। जो युवा प्रोफेशनल्स इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोशल वर्कर, युवा उद्यमी, पत्रकार, एक्स आर्मी मैन, IITian, महिला उद्यमी और इसके अलावा अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हर फील्ड के लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ना है। इन युवाओं को शॉर्ट लिस्ट करते वक्त पार्टी ने कुछ कैटेगरी बनाई और उनके तहत नंबर दिए, जिसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आइडियोलॉजी और एक्सपीरियंस के आधार पर नंबर दिए गए और सख्त हिदायत दी गई थी कि उन युवाओं का सिलेक्शन बिल्कुल ना किया जाए जो पहले से राजनीति में हैं। बीजेपी की इस रणनीति पर हमने वरिष्ठ नेताओं से लेकर मंत्रियों तक और कार्यक्रम के संयोजक से भी बात की है। क्या कह रहे हैं भाजपा के नेता इस पूरे मामले पर, सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर प्रोफेशनल्स को बीजेपी की रीति नीति से परिचित कराया जाएगा और फिर ये प्रोफेशनल्स जमीन पर जाकर काम करेंगे। 2 सितंबर 2024 को जब सदस्यता अभियान आरंभ हुई तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व को आह्वान किया कि नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़िए और उन्होंने कहा भी सार्वजनिक मंच से कि 1 लाख नए लोगों को राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। तो ये राष्ट्र, ये देश ही युवाओं का है। हमारी उम्र ज़्यादा हो गई, अब उनको सब प्रक्षित करेंगे कि ये राष्ट्र के लिए काम करो, उनको रोजगार भी देंगे, सारी योजना बताएंगे कि ये आप ये निवेश करो। और युवाओं का तो देश है, राष्ट्र के लिए भी कुछ कम करना चाहिए हमें। राजनीति का मतलब केवल प्रत्यक्ष चुनाव की राजनीति से नहीं है। राजनीति का मतलब है इस सारे सिस्टम को, इस सारी परिस्थितियों को विचार करने कि सभी विषय पर सब लोग विचार करें। केवल जो राजनीतिक पार्टी में काम करते वही विचार नहीं करें तो देश का हर वर्ग उसमें विचार करे। अभी एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि एक बेस लेवल प्रशिक्षण है। 2 दिन का कार्यक्रम है हमारा। 2 दिन के कार्यक्रम में इन्हें जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और केंद्र से भी जो हमारे नेता हैं, अलग अलग सेशन रखे गए हैं।
भाजपा के नेता बता रहे थे कि युवाओं की कितनी जरूरत है राजनीति में। अब आपको ये भी बता देता हूं कि ये वर्कशॉप कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, 2 दिनों तक चलने वाली इस वर्कशॉप की शुरुआत 29 मार्च को होगी। पहले दिन 3 सत्र होंगे, जबकि 30 मार्च को 6 सत्र होंगे। 100 युवाओं वाले इस वर्कशॉप में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अपना संबोधन देंगे और युवाओं को राजनीति के गुर सिखाएंगे। इस पूरे प्रोग्राम पर हमने युवाओं से भी बात की है। क्या कहना है उनका, सुनिए। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि भारत युवाओं का देश है, तो ऐसा अगर प्रयोग हो रहा है तो आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं युवाओं की सहभागिता आगे बढ़ेगी, इसलिए ये प्रयोग सफल हो सकता है। जी, होते रहना चाहिए। इसको अपन महाविद्यालय लेवल पे अगर कॉलेज प्रशासन द्वारा ये चलाया जाए तो ये ज़्यादा सफल हो सकता है। तो निश्चिंत ही अगर ऐसे युवाओं के लिए अगर ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो हमारे समाज के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बनेगा और हमारे देश को एक अच्छी गति प्रदान करेगा। अब आपको ये भी बता देता हूं कि आइडिया कहां से आया। दरअसल पिछले साल 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि राजनीति में ऐसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, और पीएम मोदी की इस अपील पर अमल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तब क्या कहा था पीएम मोदी ने, सुनिए। राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए। बीजेपी क्या करने जा रही है, क्यों करने जा रही है, सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया, लेकिन आखिर में उस नेता को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्होंने इस पूरे काम को जमीन पर उतारा है, और वो हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। वी डी शर्मा से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने दिल्ली में बात की। क्या कह रहे हैं वी डी शर्मा, सुनिए। जब मेंबरशिप हमने शुरू की थी, भारतीय जनता पार्टी की ऑल इंडिया मेंबरशिप शुरू हुई थी, तब हमने ऐसे लोगों को मेंबर बनाने के लिए आह्वान किया था। हमने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर 4 स्थानों पर हमने मेंबरशिप के बड़े अभियान लिए थे। उसमें लगभग 2,500 से 3,000 इस प्रकार के प्रोफेशनल्स भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे माननीय मोदी जी के आह्वान पर। उनमें से हमने ऐसे 100 यूथ को सेलेक्ट किया है और उनका एक बूट कैंप अभी भोपाल के अंदर हम कर रहे हैं। उसमें विधानसभा में हम उनको विजिट कराएंगे, विधानसभा में इंटरेक्शन होगा। हमारी जो लीडरशिप है, एक अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होगा। आदरणीय रेल मंत्री जी के साथ वर्चुअली उनके साथ हम इंटरेक्ट कराएंगे। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार से ये प्रोफेशनल्स को कैसे उनका जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसके अनुरूप वो आ सकें। सीधे मुद्दे की बात यह है कि जब इस तरह के युवा राजनीति में आएंगे तो जरूरी राजनीति बदलेगी और ये नए भारत की नई राजनीति होगी।